सीतापुर की पहचान रही एशिया प्रसिद्ध प्लाईवुड फैक्ट्री पर दावेदारों की फेहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। गुरुवार को सत्यनारायण और जगदीश चंद्र की ओर से दाखिल की गई एक आपत्ति ने इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। इसके साथ ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीतापुर की तरफ से भी पैसों के बकाये को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई। सत्यनारायण और जगदीश चंद्र आदि का कहना है कि उन्होंने 1999 से पहले बिजली बिल बकाये से संबंधित नीलामी में हिस्सा लिया था। 3,95,000 की सबसे ऊंची बोली भी लगाई थी और पैसे भी जमा कर दिए थे, लेकिन इसके बाद 30 नवंबर 1999 को अतिरिक्त आयुक्त ने नीलामी कार्रवाई को निरस्त कर दिया और बताया कि जमा की गई धनराशि सरकारी कोषागार में जमा कर दी गई है। आपत्तिकर्ताओं ने जमा राशि 18% चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस किए जाने का पक्ष रखा। इसी क्रम में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीतापुर की तरफ से फर्म को दी गई बैंक द्वारा लोन सुविधा को लेकर डीएम न्यायालय में अपना दावा प्रस्तुत किया गया। साथ ही कहा गया कि मोहम्मद जफरुल्लाह और सीमा जफरुल्लाह को फर्म की संपत्ति बैंक के पास गिरवी रखने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कोई भी अनुमति प्राप्त नहीं थी। केवल आरबीआई को सूचना दे देना वैध अनुमति नहीं माना जा सकता। दोनों आपत्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों पर प्लाईवुड फैक्ट्री पर अपना दावा बताने वाले सीमा जफरुल्लाह के वकील मनोज श्रीवास्तव ने आई इंडिया से क्या कुछ कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। प्लाईवुड प्रोडक्ट की तरफ से मेरी पहले से आपत्ति लगी हुई है कि ये प्रॉपर्टी जो है परित्यक्त प्रॉपर्टी नहीं है। इसमें अन्य लोगों के द्वारा भी कुछ आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं। इसमें एक जगदीश पुत्र हाशाराम और सत्यनारायण पुत्र हाशाराम द्वारा एक गाटे को लेकर के कथित नीलामी के संबंध में एक आपत्ति प्रस्तुत की गई है, जिसकी प्रति कल मुझे प्राप्त हुई है। और इसके साथ साथ एक सगिस्ता हैदर की तरफ से भी आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने अपने को जमींदार बताते हुए इस प्रॉपर्टी का अपने को ओनर कहा था। उसके संबंध में मुझे आपत्ति प्राप्त हुई है। उसके संबंध में अवगत कराना है कि कृषि की ज़मीन के संबंध में पहले उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 सन 1942 में लागू हुआ था और उसके बाद में शहरी जमींदारी भी खत्म हो गई थी। शहरी जमींदारी खत्म होने के बाद में किसी भी जमींदार का कोई भी हक या स्वत्व किसी भी प्रॉपर्टी पर नहीं बचा है। और जो प्लाईवुड प्रोडक्ट की ज़मीन के बारे में जो उन्होंने क्लेम किया है, ये ऑलरेडी पहले से अभिलेखों में प्लाईवुड प्रोडक्ट्स के ही नाम से दर्ज चली आई है और उस उक्त के संबंध में बैनामे आदि निष्पादित हुए हैं। और इसके अलावा एक बैंक की तरफ से एक आपत्ति आई है अपने ड्यूज़ को लेकर के कि हमारा पैसा जो है प्लाईवुड प्रोडक्ट पे बकाया है और उन्होंने कोर्ट को ये अवगत कराया है। ये इसके संबंध में मेरी ओर से सगिस्ता हैदर की तरफ से भी एक आपत्ति प्रस्तुत की गई है और सत्यनारायण और जो जगदीश की तरफ से जो आपत्ति आई है उसके बारे में संबंधित प्रपत्र मिलने के बाद में मैं अपनी आपत्ति प्रस्तुत करूंगा। और अगली डेट 25/3/2026 को डीएम न्यायालय में नियत है। बताते चले कि इससे पहले सीतापुर के हुसैनगंज स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री पर 26 फरवरी को कानपुर के सीमा जफरुल्लाह, आबिद जफर, आदिल जफर ने वकील मनोज श्रीवास्तव द्वारा डीएम के सामने अपना दावा रखा था। 16 मार्च को यूपी की राजधानी लखनऊ में रह रहे एवं मूल रूप से खैराबाद के रहने वाले जैद हैदर ने अपनी आपत्ति डीएम न्यायालय में दर्ज कराई थी। अब आने वाली 25 मार्च को प्लाईवुड फैक्ट्री की डीएम कोर्ट में पेशी लगी है, जिसमें सभी अपने अपने दावों को लेकर पेश होंगे। इन सब दावेदारों के बीच नगर पालिका परिषद सीतापुर के पूर्व चेयरमैन एवं वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष मिश्रा ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिंडी कैमरन को पत्र लिखा है, जो रिसीव भी कर लिया गया है। अब सवाल यह है कि प्लाईवुड फैक्ट्री के दावेदार तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन 25 सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे कर्मचारियों की बात कौन सुनेगा। बताते चले कि कभी यहाँ की मशीनों की गूंज ऑस्ट्रेलिया और नेपाल तक सुनाई देती थी, आज वहाँ सिर्फ खंडहर और कानूनी लड़ाइयां बची हैं। मामला तब गरमाया जब 11 फरवरी 2026 को सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर इस 150 बीघा जमीन को राज्य सरकार के नाम दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की। अधिवक्ता आशीष मिश्रा का तर्क साफ है, जब तक मूल ब्रिटिश मालिकों के उत्तराधिकारियों का पता नहीं चल जाता, तब तक सरकार की किसी भी जबरन कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए।
अब गेंद ब्रिटिश उच्चायोग के पाले में है। क्या 7 समंदर पार से हेनरी थॉमसन के वारिस सामने आएंगे या फिर प्रशासन का बुलडोजर और कानूनी प्रक्रिया इस जमीन को सरकारी खाते में दर्ज कर लेगी? सीतापुर की इस 150 बीघा जमीन का भविष्य अब लंदन से लेकर लखनऊ तक की कड़ियों में लगातार उलझता जा रहा है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।